अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म आज काजी इन्वेस्टमेंट से आज एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का सवाल सलीम भट्ट साहब का है डेनमार्क से, और एक प्रोजेक्ट के फोकस सवाल उन्होंने किया है। कहते हैं जी, गुलबर्ग ग्रीन इतना महंगा क्यों है? इन्होंने रिसेंटली शायद मार्केट से पता लगवाया होगा या हमारी ही टीम से शायद बात की हो, चूँकि हमारी टीम भी गुलबर्ग ग्रीन को डील करते हैं। तो उनका आगे से सवाल ये आया है कि गुलबर्ग ग्रीन इतना महंगा क्यों है, वाई गुलबर्ग ग्रीन इज़ सो एक्सपेंसिव। मैं उसको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं समझता। आपके सवाल की तरफ जाने से पहले मैं अपना ज़ाती कमेंट या ज़ाती राय भी देना चाहूँगा। मेरे ख़्याल में अभी भी गुलबर्ग ग्रीन जो है वो रीज़नेबली प्राइस्ड है। अपनी तमाम तर जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके अंदर उसकी खसूसियात हैं, उन सब को अगर देखा जाए। बहरहाल अगर हम आपके इस आर्गूमेंट को ऑन बोर्ड ले भी लें कि ये इतना महंगा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपने जो सबसे बड़ी चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट है गुलबर्ग ग्रीन, ये मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इस्लामाबाद का जो पुराना एयरपोर्ट क्लोज़ हो गया है, जो कि अब चेंज हो गया है, अब वो एयरबेस बन गया है, ये उसके बिल्कुल पास है। और यहाँ से अगर आपने इस्लामाबाद सेंट्रल में जाना है या ब्लू एरिया में जाना है या कमर्शियल मार्केट्स में जाना है, या पुराना जो इस्लामाबाद जिसे हम कहते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जो कि ऐसे वान सदर के एरियाज़ हैं, सरीना होटल है, सीधा एक रोड है। आप गुलबर्ग से निकलते हैं, एक्सप्रेस वे लेते हैं, सीधा ये आपको फैसल मस्जिद तक लेके जाता है। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन से निकलकर सामने जाते हैं, वो सीधा रास्ता आपको सदर ले जाता है और आप समझ लें बिल्कुल एयर बेस के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ निकल कर जाना चाहें तो आपके बिल्कुल सामने 2 से 3 मिनट के फासले पे DHA है, DHA फ़ेज़ 2 है। सामने आपके बहरिया 1 to 4 आता है, 1 2 3 4 जो सारे सेक्टर्स हैं। इर्द गिर्द के जितने टाउन्स हैं सारे बहुत एक्सपेंसिव हैं, हालांकि बहुत कंजस्टेड हैं। और मैं अगर थोड़ी सी अपनी राय ये भी देना चाहूँ कि उनके अंदर जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है वो गुलबर्ग ग्रीन से थोड़ा मैं नीचे समझता हूँ। फिर गुलबर्ग ग्रीन का अपना इंटरचेंज है। आपको सोसाइटी के अंदर आने जाने के लिए किसी किस्म की कोई ट्रैफिक का सिस्टम, क्यू का सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं, डायरेक्टली आप एग्ज़िट करते हैं। तो लोकेशन बहुत बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट की। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप देखें कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स किसी एक सड़क के ऊपर साथ साथ भी रख लें, एक के पास NOC है, एक के पास नहीं है, एक के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, दूसरे का नहीं है, एक का जो है वो CDA से अप्रूवल है, एक का RDA से, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा प्राइसेस में, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ये CDA का प्रोजेक्ट है, CDA से अप्रूव्ड है और पहले दिन से ये प्रोजेक्ट अप्रूवल के साथ आकर लॉन्च हुआ था। उन्होंने बहुत काम किया है। अभी भी उनकी कुछ नई लॉन्चेस भी आई हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव आई हैं। आई डू अग्री विद यू कि एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ नियर दैट गुलबर्ग ग्रीन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन जो हमें समझने की बात है, वैल्यू फॉर मनी को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। जो आप पैसे जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, जो चीज़ आपको मिल रही है, उस हिसाब से ये महंगा नहीं है। डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, उनकी रोड्स को देखें, आप उनकी गलियों को देखें, आप डेवलपमेंट के बाकी के जो उन्होंने अंदर स्टैंडर्ड्स रखे हैं, बाई लॉज रखे हैं, जिस किस्म के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आकर बने हैं, आप उनको देखें तो आपको ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं समझता हूँ बहुत अहम है, वो ये है कि इन्होंने बहुत अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी के साथ इनकरेज किया है मुख्तलिफ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को। बहुत ज़्यादा प्राइवेट डेवलपमेंट हुई है। यानी अगर एक सोसाइटी सिर्फ प्लॉट बनाकर प्रोजेक्ट को बेच कर निकल जाती है उसमें, और एक सोसाइटी को बनाकर प्लॉट बेचने के बाद उसको आबाद करने में बहुत फ़र्क है। और गुलबर्ग ग्रीन्स हैव डन रियली वेल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देन मेकिंग इट अ लिवेबल सिटी। वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई हैं और लोगों को वहाँ पर इनकरेज किया गया है कि वो प्लाजाज, बिल्डिंग्स, कमर्शियल यूनिट्स, दुकानें और अपने घर और विलास बनाएं। तो इसलिए अगर आप गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपका सिर्फ ये सवाल था चूँकि आप कहीं और पे आप किसी और के साथ इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो मेरी आपको राय ये है कि गुलबर्ग ग्रीन इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, आई डू रिकमेंड इट। लेकिन जाने से पहले मैं आखिरी बात कर दूं कि आप कोशिश कीजिएगा कि ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। ऐसा ना हो कि कल को आप मुझे कहें कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, किसके साथ डील कर रहे हैं, कौन रियल्टर आपको प्लॉट लेकर दे रहा है,
कहाँ लेकर दे रहा है, उस प्लॉट की लोकेशन कैसी है, क्या वो फाइल है या प्लॉट है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप किसी तजर्बाकार टीम के साथ डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का।